हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। एनएम न्यूज पे इस समय की सबसे बड़ी खबर आप लोगों ने देखा होगा। अभी बीते समय धरना को लेकर काफी चर्चा रही और धरना सक्सेसफुल हुआ। जेएनजी स्टूडेंट जीत की और जीत जेएनजी के पक्ष में हूँ। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, कुछ लोगों को जो अंधविश्वास से लोगों का ये मानना था कि मोदी जी शांत क्यों है, मोदी जी बोल नहीं रहे। आपको एक बता दें, ये सब मोदी जी के पोते समझ लो। जिसको माफ किया, जिसके लिए सब कुछ सुना, वो पोता समझ के इनको छोड़ दिया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोदी जी का सेंसियर ह्यूमर कितना तेज है, कितना प्यार करते हैं अपने देश के बच्चों को। और जो तो बिगड़े बच्चे आए हैं, जो जेएनजी बन के आए हैं, इनको इनकी शरारत देख देख के वो ये सोच रहे थे कि ये कहीं ना कहीं इस देश को बदनाम कर रहे हैं वीडियो, क्योंकि ये सारे यूट्यूबर थे, इनके फॉलोवर थे। अब अभिजीत में क्या था, 22 मिलियन का फॉलोवर लेकर ही तो वो यहाँ अमेरिका से दिल्ली आया था इन दिखाने। लेकिन एक चीज कहते हैं लोग, जो मुझे भी समझ में आ रहा है, मोदी जी जिस अखाड़े की लड़ाई होती है ना, उस अखाड़े में जाकर अतिक्रमण करते हैं। उस अखाड़े में जाकर दुश्मन को टेकर किया इन बच्चों ने। इन्होंने एक सोशल मीडिया का सहारा लिया, उस पर यूजर थे। मोदी जी ने एक दिन में 335 मिलियन व्यू, भाई ये सोशल मीडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब हम सब तो उनके आगे कुछ है ही नहीं। सबसे नंबर 1 सोशल मीडिया की शक्ति अगर देखनी है यूजरों की, तो मोदी जी के पास काफी फॉलोवर हैं। एक दिन में ही दिखा दिया। तुम दिखा रहे थे 22 मिलियन लेके आए थे इस्तीफा मांगने। अगर एक प्यार से भाइयों बहनों कह के ये संबोधित कर देते ना, तो अभिजीत जी ना, तुम्हारा जो काकरोच जो लिए घूम रहे हो ना, 2 मिनट में उठा के फेंक देते। लेकिन उन्होंने बच्चों से वो हार गए, अपने बच्चे, भारत के बच्चे वो पोता समझ के छोड़ दिए कि जाओ तुम ही जीत गए। इसको आप ये समझिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होता है। आप देश का हो, अपना खुद के पिताजी भी, उनको भी इस प्रकार के बच्चे नहीं बोलते। लेकिन हमें इनकी शिक्षा को देखकर जिस प्रकार की भारत माता को गाली देना, इन्हें राष्ट्र को तुम गलत बोल रहे हो, अपने प्रधानमंत्री को गलत बोल रहे हो। बताओ, हमारे जो मथुरा के परमानंद जी हैं, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो कौन सा नेट के एग्जाम में बैठे थे, उन्होंने पेपर लिख कर, तुम बताओ परमानंद को गाली देते हो? इतना अच्छे व्यक्ति जो लोगों को अच्छी राह बताते हैं, अच्छी सीख देते हैं, दिन रात वो राधे राधे करते, तुम उनको गरियाओगे? अरे तुम साले खुद राक्षस हो। और तुम्हें एक चीज बता दूं, अगली बार गलती मत करना दिल्ली और यूपी में आने का। काकरोच स्प्रे लेके बैठे हैं सब, और अक्सर तुम्हें पता है कि किसी भी चीज को लेकर आप वो काम मत करना, क्योंकि अब जनता भी बहुत जागरूक हो गई है। और जो प्यारी प्यारी जो बेटियां बाबू सोना वाली जो कर रही हो ना, इनके लिए इलाज कर दिया। दिल्ली पुलिस लग गई तुम्हारे पीछे। पहले तो जो हमारे नागरिक हैं वो तुम्हारी वीडियो डांट के तुमको समझा रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को भी गाली दे रहे हैं और तुमको दे रहे हैं। जो तुमने जाहिलपंथी दिल्ली के जंतर मंतर में किया है ना, वो घरों में नहीं, गली मोहल्लों में तुम्हें लोग गाली देंगे। कभी अच्छे व्यक्ति से कभी लड़ना मत। और फिर एक चीज हमेशा कहते हैं ना, एक चाणक्य भी कहते हैं, जब कोई शासक या राजा को हराने के लिए पूरे देश के लोग अगर लग जाए, तो समझ लेना कि ये राजा ईमानदार था। उनको फिर उन्होंने पटक के मारा, फिर मोदी बने दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता। आपको मैं ये भी बता दूं, लोकप्रिय नेता भी बने। एक दिन में 332, बताइए इतना फॉलोवर उन्होंने गेन कर दिया। मिलियन में जा रहा, 332 मिलियन, वो भी एक दिन में। आप जो सही है उसके संग सही लोग भी खड़े हैं।
तुम गंदे थे, गंदे लोग तुम्हारे साथ थे। अब तुम्हारा काम खत्म, अब व्यवस्था तो अब लाएंगे। और जिसको कहते हो ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण, अरे वो चूतिया, ब्राह्मण को मुर्दा कह रहे हो। शिक्षा मंत्री कौन बनना है पता? प्रहलाद जोशी, वो भी शिक्षा मंत्री। जिस ब्राह्मण को तुमने गाली गई, चाल देखिए, चाल वही चली जाती है कि दिल और दिमाग पर चले। आज तुम रात भर सोचो, जिस ब्राह्मण से एलर्जी कर रहे थे, जिन आरएस को गाली दे रहे थे तुम, और वो आरएस में भी हैं प्रहलाद जोशी जी, और जात के ब्राह्मण भी हैं। इसे कहते हैं, तुम्हारी झापड़ की जो गूंज मारी है मोदी जी ना, दिन रात सुनाई देगी, सुनते रहो। जय हिंद। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।